आइए, आपका स्वागत है रविराज दुर्गा यूट्यूब चैनल पे। आज क्लास 10th मैथ में एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एक चैप्टर है अलजेब्रा का, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग। ठीक, मैं आपको ये बता दूं कि यदि इस वीडियो को देख लेते हैं, यानी समीकरण का पूरा वीडियो आप देख लेते हैं, तो 10th बोर्ड या कोई भी बुक का कोई भी समीकरण का एक क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। और ये बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 15 से 20 नंबर, अकेला 15 नंबर तो पूछ ही देता है कम से कम। एक ग्राफ और ऑब्जेक्टिव और एक दो क्वेश्चन ऐसे भी से रहता है। ठीक, मतलब 15 नंबर 10 नंबर का ये चैप्टर है और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज इसको इस तरह से हम आपको बताएंगे कि ये विश्वास रखिए कि आपको पूरा से पूरा समझ आएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो टॉपिक। और इसमें जितना भी तरीका से सोल्व होता है समीकरण, 6 तरीका से सोल्व होता है, वो 6 तरीका आपको बताएंगे बारी बारी से। पहले स्टार्ट करते हैं कि है क्या, ये होता क्या है। चलिए, टॉपिक का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग। पहले इसको क्लियर करते हैं, आपको दिमाग में बिठा देते हैं। देखिए क्या होता है। दो के मतलब सब लोग जानते होंगे कि दो के मतलब होता है टू, मतलब दो। ठीक है, ये तो समझ गए। टू मतलब दो। चर मतलब जानते हैं, चर मतलब जानते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं वेरिएबल। चर मतलब वैसा जिसका मान बदलता हो, वेरी करता हो, माने वैसा व्यंजक, वैसा जिसका मान बदल जाता हो, वो चर कहला जाएगा। मतलब चर का मतलब जेकर मान बदलता हो, तो वो कौन है। तो 10th तक जान लीजिए आप, सीधा सीधा वर्ड में ए से लेके जेड तक में जो भी अक्षर है वो सब वेरिएबल है, वो सब चर है। ठीक, तो चर में आपको क्या मिलेगा, ए से लेके जेड तक के सभी अक्षर। यहाँ देखिए दो के टू लिखल है, मतलब दो गो। चर मतलब ए से लेके जेड तक के कोई दो गो अक्षर, समझे। दो गो चर मतलब दो गो अक्षर। क्या कि एक वैल्यू एक है कि दो ना पता है। ए से लेके जेड तक कोई भी अक्षर रह सकता है, कोई भी लेटर रह सकता है। ठीक, वाले तो आप जानते करते हैं, वाले ऐसी लिखे हैं, मतलब सेंटेंस को पूरा करने के लिए। रैखिक का मतलब समझिए, रैखिक का क्या मतलब होता है। इंग्लिश में कहते हैं लीनियर रैखिक। रैखिक का मतलब होता है, लीनियर का मतलब होता है कि किसी भी वेरिएबल पर पावर एक है तो उसको रैखिक कहेंगे। रैखिक का सीधा मतलब होता है वन। कॉथी वन का पावर में वन, मतलब पावर में जब वन होता है ना, तो उसी को रैखिक कहा जाता है, लीनियर कहा जाता है, रैखिक कहा जाता है। ठीक, समीकरण के मतलब जानते हैं। समीकरण को इंग्लिश में कहते हैं इक्वेशन। और समीकरण का सीधा मतलब है कि कोई भी चीज अगर लिखल है और उसमें बराबर है, बराबर का चिन्ह है, इक्वल टू का साइन है, मतलब वो समीकरण है। अन्यथा बिना बराबर के समीकरण हो ही नहीं सकता है। समझे क्या। समीकरण भूलने का ही मतलब है कि उनमें बराबर आय होगा, मतलब इक्वल टू का चिन्ह होगा, अवश्य होगा, साइन। और युग्म का मतलब होता है पेयर। युग्म का मतलब होता है पेयर होगा। अब युग्म मतलब हुआ पेयर। पेयर मतलब जोड़ा। पेयर मतलब क्या, जोड़ा। मतलब जोड़ा कहने का मतलब कि एक नहीं, हमेशा रहेगा डबल के रूप में। किसके रूप में रहेगा, डबल के रूप में। युग्म का मतलब होता है पेयर का मतलब डबल। अब पूरे सेंटेंस को समझाते हैं, इसी से आप समझ जाइएगा इसका मीनिंग। इसका मीनिंग हुआ कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, मतलब दो को रहेगा कथी, चर। दो को रहेगा चर, रैखिक चर के पावर रहेगा कितना, एक। समीकरण रहेगा मतलब बराबर, युग्म मतलब पेयर, जोड़ा के रूप में रहेगा। अर्थात एग्जांपल देते हैं, अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ 2x प्लस y बराबर 10, क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। बताइए पहले यस या नो। देखिए कहेगा सर ये देखिए, पहले एगो चर x हुआ, एगो चर y हुआ, दो को तो चर हो गया और रैखिक भी है, पावर ना पूछो तो एक, रैखिक भी है, समीकरण भी है जो कि बराबर है। लेकिन युग्म है नहीं ना, है युग्म नहीं है। युग्म मतलब जोड़ा नहीं है, जोड़ा नहीं है। इसका मतलब ये क्वेश्चन रैखिक समीकरण का नहीं हुआ, 10th का नहीं हुआ। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म नहीं हुआ। अर्थात 10th में ऐसे नहीं रहेगा, 10th में वाउड में लगा देगा 5y बराबर 15। अब कहेगा कि हाँ अब है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है, जोड़ा है। अर्थात जब भी आएगा जोड़ा के रूप में आएगा 10th में। क्या इस चैप्टर के नाम से आप ये समझ पाए, नाम से समझ पाए। चलिए देखिए, तो नेक्स्ट देखिए,
आइए, तो नाम का मतलब आप समझे, चैप्टर के जो नाम था उसका मतलब आप समझ चुके, ठीक। अब बात करते कि इसमें क्या होता है, समीकरण कैसे हल होता है, कब हल होगा नहीं होगा, क्या इसका होगा, सारा कुछ बताएंगे। आप वीडियो में रुकिए तो देखिए। तो चलिए, अब बात आता है कि सर दो चर वाले रैखिक समीकरण का योग, अब एग्जांपल देके आपको समझा दिए उसका ना, जैसे कि जिस प्रकार से आप ऐसे हो, देखिए आप गौर से समझिएगा एकदम, 2x प्लस वाई बराबर 5, फिर x प्लस वाई बराबर 10, इस टाइप से लिखा हुआ है। तो इसी चीज का एक जनरल, जैसे यहाँ दू ये सब लिखा हुआ है, इसी का एक जनरल रूप होता है, मतलब समीकरण का एक जनरल रूप होता है कि समीकरण जब रहेगा ऐसे रूप में रहेगा। देखिए तो कैसे रूप में रहेगा, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे समीकरण किस रूप में रहेगा। देखिए a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2, अर्थात ये समीकरण 1 समीकरण 2। देखिए ना भाई साहब, ये दो चर है, कहिएगा हाँ, एगो x है एगो y, दो चर है, दो चर हो गया, रैखिक है, रैखिक मतलब पावर एक है, समीकरण के लिए बराबर है, आयु मतलब जोड़ा में है ना। चलिए, इसका मतलब ये हुआ दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक जनरल रूप, अर्थात जब भी समीकरण आपको मिलेगा ना इसके रूप में मिलेगा, ऐसे रहेगा, ठीक। अब कहेगा ऐसे रहेगा तो क्या, a1 के जगह पर कोई नंबर देगा, b1 के जगह पर नंबर देगा, c1 के जगह पर नंबर देगा, a2 के जगह पर नंबर देगा, b2 के जगह पर, c2 के जगह पर क्वेश्चन अपना मन से नंबर देगा, लेकिन x y न लगल रहेगा, x y लगल रहेगा, अर्थात समझिएगा धीरे धीरे कि x के बगल में जो रहेगा उसको आप क्या बोलेंगे a1, y के बगल में रहेगा उसको क्या बोलेंगे b1, और जो बच्चल रहेगा कौन सा क्या बोलेंगे c1, x फिर यहाँ x है, तो एगो समीकरण के जब a1 b1 c1 बोल दिए तो दूसरा को क्या बोलेंगे, खाली 2 लगा देंगे तो a2 b2 c2, समझे क्या, मतलब a2 b2 c2। अब आप बोलिएगा कि इसका क्या मतलब कि ये जनरल रूप है, इसी प्रकार से रहेगा। और यहाँ एक चीज और सीखने को मिल रहा है कि अगर समीकरण लिख देंगे, जैसे एग्जांपल बोर्ड पर एकदम ध्यान दीजिएगा, लिखल है 2x प्लस 4y बराबर 7, समझेंगे बोर्ड पर, 3x माइनस 5y इक्वल टू 2। अगर बच्चों आपसे ये पूछा जाए ये समीकरण है कैसे समीकरण 2, इतना तो मान सकते हैं। अगर आपसे हम पूछे कि हमको a1 का मान बताओ, कितना बच्चा बता सकता है, हमको लगता है जितना देख रहा है सब बता सकता है। a1 का मान पूछेगा तुरंत झट से कहेगा अच्छा 2, x के बगल में जो होगा वो an होगा, x मतलब 2 तो a1 हो गया 2। अगर आपसे हम b1 पूछे b1 तो b1 कितना बोलेंगे, y के बगल में कितना है 4 तो b1 हो गया 4। c1 बोलेंगे तो बोलिएगा सर 7, ठीक। अच्छा, इतना जब आप समझदार हो चुके हैं तो हमको बताइए a2 कितना बोलिएगा, a2 तो है ना 3। अच्छा b2 कुछ लोग बोलेगा 5 नहीं -5, तो कहेगा यहाँ -5 था -5 लिख दिए, हर जगह प्लस था प्लस क्यों नहीं लिखे, क्योंकि प्लस ना सबके पीछे आगे छुपा ही रहता है, इसलिए नहीं लिखे। कि 4 के मतलब वो प्लस था तो प्लस तो छुपा रहता है इसलिए लिखते नहीं है, लेकिन जैसे ही माइनस देखेंगे उसको इंडिकेट करा देंगे नहीं माइनस में है। बात को समझे। चलिए, अगर यहाँ से हम C2 पूछेंगे तो C2 कहेगा 2, यहाँ तक कोई तकलीफ, यहाँ तक तकलीफ नहीं है। एक एग्जांपल और, हम एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं, ये समझ लो कि आपको कुछ नहीं आता है, जिसको आता है वो देखेगा समझेगा, ठीक। चलिए दूसरा एग्जांपल देते हैं, लिखल है √2x प्लस 5/2y बराबर 7, 3/2x माइनस में -4√2y बराबर 15। अगर आपसे यहाँ पूछे, ध्यान दीजिएगा कि हमको तू a1 बता दूंगा, a1 कितना लेगा बोलेगा, सब बोलेगा a1 मतलब x के बगल में तो √2, b1 5/2, c1 7 बोलेगा, a2 -3/2 आप समझ गए, b2 -4√2, c2 15। यानी आप अभी सीख रहे हैं समीकरण को देख के a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालना,
ठीक है, ये तो बड़ा आसान था, सीख है। अब आगे बताइए, अब आगे बताते हैं बात जो समझेंगे, बोर्ड पर ध्यान से देखिए, तुरंत देखिए, तुरंत टाइम ज्यादा नहीं लेंगे आपका, आपके लिए आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब सुनिएगा, तो अब क्या पढ़ना है, अब पढ़ना जो है उसको गौर कीजिएगा, अब तो एक ढंग से समझने वाला चीज आया है। मतलब अब क्या पढ़ना है कि सर समीकरण को हल करना है, समीकरण को हल करना है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और क्वेश्चन देने का ही मतलब होता है हल करना। तो अब स्टार्ट करते हैं कि समीकरण को हल करने के कितने विधियां होती है, और कौन समीकरण हल हो सकता है, कौन समीकरण हल नहीं हो सकता है। जैसे इस बात को समझिएगा, मेरा बात आप समझिएगा गौर से। अगर कहीं ऐसा लिखा है एकदम एकदम आराम से प्यार से, x प्लस वाई बराबर, कहीं अगर 10 लिखल है, एकदम प्यार से समझिए। अगर कोई बच्चा यदि हमको ये आके बोले कान में कि सर x के वैल्यू यहाँ पर 1 रखिए और y के वैल्यू 9 रखिए, तो उसको हम मारेंगे? नहीं मारेंगे, क्योंकि x के वैल्यू 1 बोला और y के वैल्यू 9 बोला, 9 1 10 10 है। ये भी वैल्यू, ये भी आंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, चीजों को समझेंगे। कोई अगर आके बोलता कि नहीं हम x के वैल्यू 4 लेंगे और y के वैल्यू 6 लेंगे, उसको भी हम नहीं मार सकते हैं, क्योंकि x के ऊपर 4 y के ऊपर 6 6 4 10, ये भी समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो एक के क्वेश्चन में के बहुत सारा आंसर ऐसे ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इसका मतलब ये भी अब समझ से आ रहा है कि एक समीकरण के बहुतों सारा हल हो सकता है, एक समीकरण के कोई हल भी नहीं हो सकता है। बात समझ रहे हैं क्या? माने अब हमको यह पढ़ना है कि हल करने से पहले ये जानना जरूरी हो जाएगा कि कौन हल होगा तो कै गो आंसर आएगा, और कौन हल होगा तो कै गो आंसर ना आएगा। बात को समझ रहे हैं? चलिए, यानी हमको अब ये पढ़ना है। दूसरा बात कि आप ग्राफ के बारे में थोड़ा मोड़ा अगर नॉलेज है तो ठीक, तो एक लाइन में हम बोल भी देते हैं, आप इन्हें देखिएगा ग्राफ के बारे में। आप अगर बहुपद हमसे पढ़े होते तो बहुपद में पढ़ाए हैं कि रैखिक का जो है ग्राफ हमेशा स्ट्रेट होता है, रैखिक का ग्राफ, लीनियर का जो ग्राफ होता है वो एकदम सीधा होता है, और यह है कथी? रैखिक, लीनियर ही है। मतलब इसका जो भी ग्राफ आएगा वो पूरा स्ट्रेट आएगा, टेढ़ा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि है कथी? रैखिक। पहला लाइन क्लियर, रैखिक का ग्राफ सीधा। अच्छा, यहाँ ना आपको 3 तरह के ग्राफ पढ़ाएंगे, प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती। आइए बात करते हैं ढंग से। चलिए, समीकरण के हल होने की शर्तें, मतलब समीकरण के हल होने की शर्तें का बात करने लगे। मतलब समीकरण कब हल होगा, कब हल नहीं होगा, होगा तो कै गो, ना होगा तो कै गो। आइए देखिए, तो हम बताते हैं आपको, 3 गो बताएंगे, 3 गो से ना पूरा 10th पास हो जाएगा। पहला जुगाड़, ये आपको याद रखना। देखिए तो कहता है कि अगर a1 बाई a2 बराबर न हो, मतलब बराबर न हो b1 बाई b2, समझेंगे चीजों को। अगर बराबर नहीं होता है तो ये में क्या होगा, तो सुनिएगा। अगर a1 बाई a2 बराबर न होता है b1 बाई b2, तो इसका एक हल होगा। क्या वो हल होगा? एक हल होगा। क्या वो हल होगा? चला, एक हल होगा। बोलिए, अभी तो कोई डाउट? मतलब क्या? मतलब ये सर कि अगर a1 बाई a2 बराबर न हो b1 बाई b2 तो एक हल होंगे, और एक हल होंगे ये तो आप जान गए। और एक हल होंगे तो सर ग्राफ पता कैसा होगा? ग्राफ ऐसा होगा, ऐसा मतलब एक दूसरे को काटेगा। काटेगा मतलब प्रतिच्छेद करेगा, और इसका नाम होता है प्रतिच्छेदी। कथी नाम होता है? प्रतिच्छेदी। आप यहाँ सब्जेक्टिव बहुत सारा क्लियर होगा। a1 बाई a2 बराबर न हो b1 बाई b2 तो कै गो हल? एक हल। इसी को अद्वितीय हल बोलते हैं, अद्वितीय हल। ठीक है। और ग्राफ कैसा होगा? तो प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी होता कैसे है? तो एक दूसरे के एक बिंदु पर छेद कर देता है, प्रतिच्छेदी। यहाँ तो कोई डाउट नहीं? आइए 2 नंबर। अगर a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, मतलब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, तीनों एक दूसरे के बराबर है,
तो कै को हल होगा? अरे यहाँ अनेक हल हो जाएगा, अनेक हल होगा। यहाँ कै को हल होगा? अनेक, एक से ज्यादा, बहुतों सारा। और अनेक हल होगा ना भाई साहब, तेकर ग्राफ कैसा होगा? तो जब एक बिंदु पर काटा तो एगो हल, दू गो पर काटता दू गो हल, तीन गो पर काटता तीन गो हल। यहाँ अनेकों हल के ग्राफ अपना दिमाग से आप बोल भी सकते हैं कि ये ग्राफ ऐसे होते हैं, और दूसरा ग्राफ ना एक पर से चढ़ के उतर जाएगा। देखिए चढ़ के उतर गया, चढ़ के उतर गया कि नहीं उतरा बताइए? चढ़ के उतरा ना, तो अब कई बिंदु पर काटा तो अपने आप खुद हो जाएगी बा, यहाँ तो बहुतों बिंदु पर काटा होगा, काटा होगा मतलब बहुतों सारा हल। एक को नाम होता है समपाती। कथी नाम होता है? समपाती। कथी नाम होता है? समपाती। ठीक, आइए अभी तो स्टार्ट किए हैं, बहुत बात बताना बाकी है। चलिए तीसरा तीसरा आइए, a1 बाई a2 बराबर हो जाए b1 बाई b2, अब बराबर न हो c1 बाई c2। यहाँ दो को बराबर, तीसरा बराबर न हो, तब कोई हल नहीं होगा। कोई ये है जहां कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अब कोई हल नहीं होगा कब? कहिएगा सर एक बिंदु पर काटा था एगो हल, बहुतों पर काटा था अनेक हल। अब कोई हल नहीं का मतलब जानते हैं क्या होगा? तब ग्राफ एक दूसरे के समांतर हो जाएगा, कहीं नहीं कटेगा। ट्रेन के पटरी वाला बात, कहीं नहीं कटेगा। और इस ग्राफ का नाम होता है समांतर, पैरेलल, समांतर। मतलब ये तीन वो छोट छोट बात जो किताब में भी लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको याद कराने का काम करेंगे, समझाने का काम करेंगे। और आज तो स्टार्टिंग का ही वीडियो है, फर्स्ट क्लास है, एक के दिन में आपको शुरू से ही स्टार्ट किए हैं, ये सब बात तो बताएंगे। चलिए, तो यहाँ पर आप तीन बात सीखे। अब क्या हुआ ना कि इसको कहा जाता है विरोधी, माने का कोई हल ना हुआ, लेकिन नाम हो गया विरोधी, अविरोधी, संगत, असंगत, सब कुछ आएगा। देखिए संगत मतलब जो हल हो गया, दू के से जहां हल होता है। असंगत हल नहीं हुआ, माने क्वेश्चन में आएगा, हम लोग करते चलेंगे। नाम से लेके अब सब स्पष्ट है, दिक्कत नहीं, मेन है यही तीन चीज आपको याद रखना है। अगर ये तीन चीज याद है तो समीकरण के अभी आप क्या सीखे हैं? हल होने के शर्त, माने इस शर्त अगर पता है तो हल होगा नहीं होगा सब कुछ बता सकते। ठीक, आज हल करना सिखाएंगे नहीं, आज बेसिक बात कर रहे हैं। तो यहाँ देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब इसकी आगे देखिए, तुरंत बोर्ड पर बने रहिए, अभी इसका बहुत कुछ बताना बाकी है। देखिए तो अभी देखिए, अब देखिए, अब आपको हम तीन क्वेश्चन देंगे, ठीक, और आप हमको बताएंगे कि कौन हल होगा कौन हल नहीं होगा। तो ये पहचानने आ गया ना, बस हो गया आपका काम। आइए पहला एक क्वेश्चन देते हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, और चौथा भी दे ही दे, ले लीजिए, चौथा भी ले लीजिए, चौथा भी ले ही लीजिए। ले लिए? चलिए, ये चार क्वेश्चन भाई साहब को दिए हैं, इसमें केवल आपका काम है ये बताना कि हल होगा कि नहीं होगा, होगा तो ग्राफ कैसा होगा, और कै गो सॉल्यूशन कै गो हल आएगा, बहुत बेसिक है। आइए चलिए चलिए मेरे दोस्त, आप हमको एक नंबर का जवाब दे दीजिए कि एकरा हल होगा कि नहीं होगा, होगा तो कै गो होगा। हाँ देखिए देखिए, आप पहले कैसे पकड़िएगा एक बार सिखाते, आप सीखेंगे। ठीक, अब बच्चा है तो सीखेंगे। a1 x के बगल में थे, a1 बोलिए कितना हो जाएगा 2, b1 कितना हो जाएगा, y के बगल में तो कुछ होना है तो 0 नहीं 1 ना, कुछ हो तो 1, और c1 कितना 5, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगर a2 पूछे तो a2 के ऊपर कुछ नहीं तो 1, b2 पर b2 के ऊपर -3, c2 पर 10, ये आपको हम सिखा चुके हैं अभी जस्ट 5 मिनट पहले, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। आप क्या कीजिए कि लिखिए ऐसे a1 बाई a2, अब कुछ मत, b1 बाई b2, c1 बाई c2 लिख दिए।
चलिए अब ई कैसे लिख दिए ना, बराबर आपको नहीं लिखना है, खाली ऐसे लिख देना, लिख दिए। अब बोलिएगा ये नीचे देखिए जहां देखना है a1 कितना है 2, तो लिखिए 2। इस मार्कर से आपको दिखाई नहीं देगा रेड वाला से। a1 के जगह पर कितना 2, तो लिखिए 2 बटा तो बटा a2 में कितना 1, तो 2 बटा 1। फिर b1 कितना 1, b2 कितना -3, c1 कितना 5, c2 कितना 10। अब स्टार्ट कीजिए, क्या 2 बटा 1 1 बटा -3 के बराबर है? अरे भाई 2 बटा 1 मतलब 2, तो 2 1 बटा -3 के बराबर है, बराबर है? अरे बराबर नहीं है, 2 कहियो 1 बटा -3 के बराबर होगा नहीं, मतलब ये वाला बराबर नहीं हुआ, ये वाला बराबर नहीं हुआ। और ऐसा केस आप पढ़े कि जब a1/a2 पहले ही तो पकड़ा गया, a1/a2 बराबर न हो b1/b2, a1/a2 बराबर न हो b1/b2, तो पहला में पढ़े होंगे आप a1/a2 बराबर न हो b1/b2, तो क्या होता है, तो इसका केवल एक हल होता है, अर्थात इसका आंसर आ गया एक हल। कथी आया? दूसरा मार्कर एक हल, इसका आंसर आया एक हल होगा। कै गो हल होगा? एक हल होगा। दूसरा आंसर, इसका ग्राफ कैसा होगा? बोलेगा प्रतिच्छेदी होगा। आपको इतना बुद्धि हो गया, ये बताने लायक हो गए कि एक हल होगा, प्रतिच्छेदी होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा नंबर पर आते हैं, ध्यान से देखेंगे। बोलिए a1 कितना? बोलेगा 1, b1 कितना -1, c1 कितना 15, a2 कितना 2, b2 कितना 3, c2 कितना 10। बोलेगा सर आप लगातार हाल ही लिखते हैं, आप ही पढ़ाते हैं, आप ही समझते हैं। नहीं, ये हम बता चुके हैं, जस्ट 5 मिनट पढ़ लें। अब तनी तनी को बात के लेके थोड़े थोड़े खेलेंगे। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? अब देखिए फिर ऐसे वाला सिस्टम लगाएंगे, a1/a2 बराबर बराबर हम नहीं देंगे, b1/b2, c1/c2, ये आपका देना काम है, हम खाली ऐसे लिख दिए। चलिए अब भरिए, भरने आता है आपको, बहुत कुछ भर दिए होंगे। a1/a2 1/2 ले लीजिए, b1/b2 -1/3। हम अगला नौ चेक करेंगे, ये 1/2 है, -1/3 है, ये दोनों बराबर है कि ना है? ना, मतलब a1/a2 बराबर न है b1/b2। तो ये कैसा समीकरण की कंडीशन है? वो पहले में था, माने इसका भी एक ही हल होगा, एक हल होंगे। और जैसे एक हल होंगे तो ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी। ग्राफ कैसा होगा भाई साहब? प्रतिच्छेदी ग्राफ हो जाएगा, प्रतिच्छेदी। अब आइए 3 नंबर को देखते हैं। 3 नंबर, अगर यहां से अगर हम आपसे पूछ दिए बुलवटकल की a1 बोलिए, सब बच्चा बोलेगा 2, b1 तो सब बोलेगा 4, c1 तो बोलेगा 5, बोलेंगे a2 तो बोलेगा 6, बोलेंगे b2 तो बोलेगा 12, c2 तो बोलेगा 15। अच्छा, फिर वो बॉक्स वाला a1/a2, b1/b2, c1/c2 बराबर लिखने का अधिकार हमको नहीं, वो आपको। देखिए a1 कितना 2, a2 कितना 6, b1 कितना 4, b2 कितना 12, c1 कितना 5, c2 कितना 15। कटेगा 2 तिहाई 6, मतलब आ गई 1/3, 4 के 12 1/3, 5 के 15 1/3। अहो देखिए तो सब 1/3 मतलब कटा, मतलब 1/3, ये हो 1/3, ये हो 1/3, तो ये हो 1/3 का बराबर है कि ना? अरे 1/3 1/3 के बराबर ना हुआ, ये बराबर, ये हो 1 का बराबर, मतलब ये हो बराबर, मतलब तीनों बराबर। अब आपको अधिकार होगा कि ये बोला 1 का बराबर है, ये बोला 1 का बराबर, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों के तीनों बराबर। तो क्या होगा? कंडीशन याद है? तो ऐसे का होता है अनेक हल। कितना हल? अनेक, अनगिनत हल। अनेक हल, अनगिनत हल के ग्राफ को जाकर पूछ दे तो समझाए थे कि बहुत हल होता है, तो ग्राफ चढ़ के उतर जाएगा, मतलब संपाती। कैसा ग्राफ? संपाती। बोलेगा संपाती का सर जी ना बना के दिखाइए ना, ऐसा वाला एक पर चढ़ के उतर गया। प्रतिच्छेदी ग्राफ जानते हैं? इसी से वाला जो भी हुआ था। अगला चेक करते हैं, कोना में 4 नंबर एंड लास्ट नंबर। ठीक, बोलेंगे ध्यान से, बोलिए आंसर। a1 1, b1 2, c1 5, a2 2, b2 4, c2 7। बोलिए कोई तकलीफ नहीं ना? आइए, दिखाई दे रहा है कि ना? अब ना देता होगा तब सुन के समझ लीजिएगा। देखिए
फिर लिखेंगे a1/a2, b1/b2, c1/c2। a1 कितना है 1, a2 कितना है 2, b1 कितना है 2, b2 कितना है 4, c1 कितना है 5, c2 कितना है 7। 2 दूना 4 मतलब 1/2। देखें तो 1/2 ही आया है, 1/2 आया है, 5/7 आया है। इतना तो बुद्धि है कि बराबर है, लेकिन बराबर नहीं है, मतलब ई वाला के बराबर, ई वाला के बराबर नहीं। तो a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर ना हो c1/c2, ये किसका कंडीशन है? बोलेगा सर इसमें तो कोई हल नहीं होता था, मतलब इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। आज जब कोई हल नहीं होगा तो ग्राफ कैसा होगा? समांतर, समानांतर, समांतर, समांतर, ऐसा वाला समांतर। बात समझे क्या? बात समझे? चलिए, तो आज आप पढ़े कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या मतलब, उसका हल होने का कंडीशन, हल होगा ना होगा इसका कंडीशन, और अब सीखेंगे हल करने के विधियां। तो स्टार्ट करेंगे अगले दिन अगले क्लास में, और आपको 6 के 6 विधि सिखाएंगे। आप एक विधि एक बार देख के देखिए, अगर याद ना हुआ तो बोलिएगा, पूरा विधि आपको याद करा देंगे। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो देख लीजिएगा अपने से।